जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में जो बुर्ज बने हुए हैं, इनका निर्माण इसीलिए कराया गया था कि जब 7 मंजिला ये भवन हुआ करता तो डायरेक्ट नीचे उतरने के लिए इनमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी अंदर। अच्छा। फिलहाल इसके अंदर एक गेट है, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि बाहरी इनकी फोर्ट के पीछे जाने के लिए वो यूज होता था। और कुछ सीढ़ियाँ हैं जो घूम के और इसी के ऊपर आके रुक जाती हैं। ऊपर वाला रास्ता गिर चुका है, ऊपर वाला रास्ता गिर चुका है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ये भी बंद कर दिया ना पूरा। आस्ते धीरे। अच्छा, ये बंद कर दिया गया। हाँ, ये बंद कर दिया बाद में। ऊपर जा रहा था ये रास्ता, ऊपर जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इनकी भानगढ़ की सीढ़ियाँ वगैरह दिख रही है। ये जो आप वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं पत्थरों का, ये वो मटेरियल है जो 7 मंजिला जब भवन हुआ करता था और यहाँ तूफान आया, बारिश वगैरह हुई तो जो महल पूरा टूट चुका, उसका वेस्ट मटेरियल है ये। आपने गौरव तिवारी का नाम सुना होगा, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी थे और जो भूतों पे रिसर्च किया करते थे। वो उनके बारे में कहते हैं कि एशिया के जितने भी हॉन्टेड पैलेस थे उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। उनके रिसर्च पॉइंट में सेकंड लास्ट जो था कुलधरा गांव था और उसके बाद में था भानगढ़। कुलधरा में भी वो एक नाइट उन्होंने स्टे किया, रिसर्च किया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो भानगढ़ फोर्ट में आए। ऐसा कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट में वो एक नाइट रुके। उनके साथ क्या हुआ वो हम नहीं जानते क्योंकि वो एक रहस्यमय बात हो गई। जैसे ही वो रिसर्च करके दिल्ली लौटते हैं और होटल के अंदर उनकी गुप्त तरीके से मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया था कि भाई उनको अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये पूरा आर्टिकल जनसत्ता न्यूज का जो आता है न्यूज़पेपर, उसमें छपा हुआ है। उनका पत्नी का जब इंटरव्यू लिया गया तो वो कह रहे थे कि जब लास्ट मेरी बात हुई थी वो कह रहे थे कि मेरे कानों में अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और उसके अगले ही दिन वो होटल के अंदर डेड पाए गए। तो भानगढ़ के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। होटल के बाथरूम में मर गया था। हाँ हाँ, होटल की बाथरूम में मर गया था। भानगढ़ फोर्ट का जो इनकी अब स्टेज स्टार्ट हो रहा है वो ये जो आप देख रहे हैं, राजा के जो दरबारी लोग हुआ करते थे उनके टहलने की और सुरक्षा की दृष्टि से जो सैनिक खड़े होते थे उनके रहने की जगह हुआ करती थी ये वाला। हाँ, यहाँ की एक मान्यता ऐसी है कि जब नेगेटिव एनर्जी यहाँ हावी होने लगी तो ऐसा कहते हैं कि ग्रामीण लोगों ने शादी विवाह इन्हें करना बंद कर दिया रात्रि के समय। तो उस समय बालूनाथ जो ऋषि थे उनके कुछ यहाँ शिष्य रहा करते थे, उनसे आकर उन्होंने मदद मांगी कि नेगेटिव एनर्जी है जो हमको भी परेशान करने लगी है, तो उसका क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप जो हनुमान टेम्पल है उसकी पूजा करना स्टार्ट करो और मोनूमेंट के अंदर कहीं भी जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी का जो देवता है यानी कि जिंद जिसको बोलते हैं उसकी पूजा करना स्टार्ट करो। उससे ये होगा कि दिन के समय जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूजा करने से वो अपने में सोख लेंगे और रात्रि के समय वो छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि रात्रि के समय वो हमारे गांव पे अगर अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तब उन ऋषियों ने कहा था कि आप जब हनुमान टेम्पल की पूजा करना स्टार्ट करोगे तो वो बाउंड्री वॉल से बाहर नेगेटिव एनर्जी नहीं जा पाएगी। ये बाउंड्री वॉल जो हाँ, तो इसलिए मोनूमेंट में अभी 2 जगह पूजा होती हैं, एक तो मेन एंट्रेंस पे हनुमान टेम्पल में और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिंद का मंदिर जहाँ पे पूजा होती है। नेगेटिव एनर्जी को जो लोग मानते हैं आज भी वो लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। ये दोनों जगह है सामने आ रही है। हाँ, दोनों जगह। अच्छा, एक चीज़ बोलिए, ये बालूनाथ जी का जो कहानी है ये बोला गया था ये पूरा कौन सा दिखे। आप जो हम जहाँ से आए थे सेकंड स्टेप से त्रिपोलिया गेट मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो वहाँ एक कुआं बना हुआ है प्राचीन। हाँ, उसमें आज भी पानी है। उसके पास में ही उन ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अच्छा, ये है 1556 में इनके जब बन के तैयार हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था, उस समय ये आश्रम हुआ करता था। 1573 शायद। हाँ, उस टाइम बना ये कंप्लीट होता, मतलब मंदिर उधर था। तो ये पूरा कौन सा दिखे।
देखो मैंने आपको बताया था कि ये महल की जो परछाई है हाँ, वो यानी वही कि पूछना उस चाहते पे हैं नहीं क्या? गिरनी चाहिए। तो अच्छा। ये इधर पश्चिम है, ये पश्चिम। जैसे ही सूरज यानी कि इधर गया तो 7 मंजिला जब कभी ये हुआ करता था तो इसकी परछाई ऋषि के आश्रम पे जाके गिरी। पूरा आश्रम पे जाके मतलब सेकेंड गेट में था वो। जी, अच्छा जो यानी कि सेकंड स्टेप है ना उसके जस्ट बाहर था वो, टच में। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो परछाई गिरी तब यानी कि इसका तहस नहस होने लग गया, पहली स्टोरी के अनुसार। हाँ, और दूसरी स्टोरी में आपको बताई मैंने कि तूफान की वजह से ऐसा तूफान हुआ। की वजह से। अब यहाँ पे इनकी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक घटना ऐसी भी हुई कि यहाँ जयपुर के रहने वाले 2 लोग रात्रि के समय यहाँ रुक गए। उन्होंने पहले पूरा भानगढ़ घूमा, घूमने के बाद में वो छतरी पे जाके, जो तांत्रिक छतरी इसको बोलते हैं, वहाँ वो वाला? जाके छुप गए। सिक्योरिटी थी यहाँ पे, लेकिन उनसे बच के वो वहाँ पे छुप के रात में बैठे रहे। पूरी रात उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में ऐसा कहते हैं कि गुमसुम रहने लग गए। अच्छा, यानी कि चुपचाप हो गया, कोई चुपचाप से हो बात गए। नहीं करता हाँ। था ऐसा। तो ये आपको आर्टिकल मिल जाएंगे गूगल पे जब आप सर्च करोगे। तो उन लोगों को बाद में क्या हुआ? तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां हुई कि घर वालों से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पिताजी को ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इनके साथ हुआ है। तो उनके पिताजी ने उनसे जाके पूछा कि ऐसा क्या घटना हो गई कि तुमने साथ में खाना खाना बंद कर दिया, इतने गुमसुम रहने लग गए अपने अपने कमरों में। तो उनका यही निकला कि एक लड़के ने, जो छोटा वाला लड़का था, उसने बताया कि पिताजी हम इस तरीके से भानगढ़ में रुक गए थे। रुकने के बाद में अब हमको अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, तो राजस्थान में लोक देवताओं तो का एक बहुत चीज सारा हमको, इतिहास एक रहा चीज है। बोलिए, एक चीज हमको समझ में नहीं आता है। जब ये बालूनाथ जी के पास गए थे, जब बीच में, अब थोड़ा देर पहले बोला, तो वो बोला गया था कि यहाँ पे पूजा होता है, वहाँ पे पूजा होता है, कहा कि नेगेटिव एनर्जी बाहर ना जाए। तो एक चीज़ हमको बताइए, ये लोग, ये जो गौरव तिवारी था जो मर चुका है, और जो ये 2 बंदे के बाद अभी क्या के उसके बाद तो ये तो बाउंड्री के बाहर मतलब घर चला गया, तो उसके ऊपर कास्ट कैसे हो गया कि यहाँ से जो बाहर नहीं जा सकता, तो उसके साथ कैसे चला गया? यहाँ की देखो एक कहावत है कि यहाँ रात्रि के समय जो कोई रुक जाता है या तो डेड पाया जाता है या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा। और उन 2 लोगों के साथ में, क्योंकि वो एक तो कहानियाँ तो क्या है कि पुरानी है, ये जो डेथें हुई हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में हुई हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर कटिंग में, सब में मिल जाती है। अच्छा। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि नाइट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं उनको नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है और वहाँ जाके उनकी डेथ हुई है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी जब वो घर जाते हैं तो उसके बाद चालू होता है। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई तो रहना होगा कहीं भी। गवर्नमेंट जब एएसआई का यहाँ पे जब खुदाई चल रहा था, इसके पीछे वाले जो जितना सामने उतना पहाड़ के अंदर भी है, हाँ। लेकिन कभी गया नहीं, गए कभी कुछ नहीं। किया नहीं, या बंद कर दिया गया, जी। ये जो भी। तो जो लोग खुदाई कर रहे थे उसका कोई आर्टिकल कभी दिखा नहीं हमको। कि मैं एक चीज़ सर्च कर रहा था इस आने के पहले कि गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट का बंदा हो या कुछ हो, उसका कुछ थ्योरी या वगैरह है क्या, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। देखो उसमें रीजन ये रहा कि जो भानगढ़ फोर्ट है वो प्रॉपर यानी कि पुरातत्व विभाग का नहीं है। तो पुरातत्व विभाग अपने अनुसार यानी कि यहाँ पे खुदाई वगैरह नहीं कर सकता। अच्छा। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है केवल फोर्ट पुरातत्व विभाग के अंडर में है। फोर्ट के पीछे की जमीन, उसके पास वाली जमीन सब वन विभाग के अंडर में आ रही है। हाँ, नहीं, तो दोनों डिपार्टमेंट क्या है कि एक साथ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाए, वो एक तरीके से सहमत नहीं हो पाई एक जगह पे, मतलब कि हम सहमत रिसर्च नहीं कर हुआ, सकें। तो इसीलिए इसको खुदाई बंद कर दिया, छोड़ दिया, मतलब उसके ऊपर रिसर्च नहीं का, मतलब ये गवर्नमेंट का कुछ फेलियर होगा रहा। लेकिन जब चालू हुआ था ये, अभी जब सिक्योरिटी वगैरह बिठा रहा है तो अलग अलग पार्ट है, वो उसका है, वन विभाग का वो है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, और ये है। और एक चीज़ है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस वगैरह सामने है नहीं। इधर ये एक जो चीज़ है। आप टिकट काउंटर पे आए थे, हाँ, रात्रि के समय भी गार्ड वहीं पे रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं, हम एएसआई का जो ऑफिस होता है ना, हर जगह देखेंगे क्या, जहाँ पे एएसआई रिसर्च करने के लिए जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो वो एरिया में ना आसपास बगल में एक ऑफिस होता है। गोला का बास से जैसे ही हम इधर भानगढ़ के लिए घूमे थे, हाँ। और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 किलोमीटर दूर भानगढ़ है, हाँ। उस कॉर्नर के पास में ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अच्छा, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ ऑफिस से है। एक दूर है थोड़ा। अच्छा अच्छा एक पुरानी मान्यताएं यहाँ पे रही हैं बहुत सारी कि पहले 2019 से पहले जब यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी तो ग्रामीण लोग इधर आंख उठा के देखते तक नहीं थे, क्योंकि उनको डर लगता था नेगेटिव एनर्जी का। तो जितने भी निर्माण हुए हैं पहले के, तो सब उधर ही हुए हैं, गाँव के पास में। अच्छा, जैसे जैसे पर्यटक आने लगे यहाँ पे, तो कुछ बाहर के जो दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, मतलब ये उन्होंने यहाँ होटल मतलब वगैरह डेवलप आपका किए। ट्रांजिट, मतलब जो कहते हैं रोड का ये वगैरह तो था नहीं, तो इसीलिए वो मतलब गांव के सामने बनाया था, ताकि आने जाने में उसका ये हो, बिल्कुल उसका गाड़ी, इसीलिए सामने नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, ये कहानी थोड़ा एक दूर चीज़ है यहाँ चालू, से। हाँ। थोड़ा ऊपर चलते हैं। एक चीज़ बताइए, ये पे देखिए सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये इनका पूजा करने का है। इनका यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं सिगरेट। हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये तो पहली बार सुना। अच्छा, नहीं वैसे बिना मुँह से।